मित्रों, महाभारत में द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं बल्कि दिव्यता, संघर्ष और शक्ति की प्रतीक थीं। उनकी जन्म कथा से लेकर उनके पूरे जीवन तक अनेक रहस्यों और चमत्कारों की गूंज सुनाई देती है। लेकिन एक रहस्य जिसने विद्वानों को भी चौंकाया वह यह कि द्रौपदी प्रतिदिन अपने पतियों के साथ समागम के उपरांत पुनः कौमार्य को प्राप्त कर लेती थीं। यह रहस्य क्या था और यह वरदान उन्हें कैसे प्राप्त हुआ, आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वह किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि यज्ञ से उत्पन्न हुई थीं। उन्हें स्वयं अग्निदेव ने राजा द्रुपद को पुत्री रूप में प्रदान किया था। उनका स्वरूप दिव्य था, उनकी सुंदरता अतुलनीय थी और उनका चरित्र पवित्रता की प्रतिमूर्ति था। यह बात सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। किंतु क्या आप जानते हैं कि यह केवल एक संयोग नहीं था बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि उन्हें एक ऐसा पति मिले जो धर्म का ध्याता हो, एक ऐसा जो सबसे बलशाली हो, एक ऐसा जो अद्वितीय धनुर्धर हो, एक ऐसा जो अपार सौंदर्य से युक्त हो और एक ऐसा जो अत्यंत बुद्धिमान हो। भगवान शिव ने कहा कि ऐसा कोई एक पुरुष नहीं है, लेकिन अगले जन्म में उसे 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे। 5 पतियों की पत्नी होने के कारण यह स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि द्रौपदी किस प्रकार अपनी पवित्रता बनाए रखती थीं। यह रहस्य तब उजागर हुआ जब महर्षि नारद ने स्वयं उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। कहा जाता है कि जब पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तब महर्षि नारद वहां पधारे और उन्होंने कहा, हे पांडव, तुम्हारी धर्मपत्नी द्रौपदी को मैं एक दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता हूं। वह प्रत्येक रात्रि के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था को पुनः प्राप्त करेगी और प्रत्येक दिन वह पवित्र कौमार्य को प्राप्त करेगी। इस प्रकार वह सदैव शुद्ध और निष्कलंक बनी रहेगी। इस वरदान के कारण द्रौपदी प्रतिदिन जब अपने एक पति के साथ रहती तो अगली रात्रि में वह पुनः कौमार्य को प्राप्त कर लेती थीं। यह किसी भी साधारण नारी के लिए संभव नहीं था, परंतु द्रौपदी दिव्यता से उत्पन्न हुई थीं और उन पर स्वयं देवताओं की कृपा थी। यह कथा केवल द्रौपदी की पवित्रता को प्रमाणित करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह बताती है कि दिव्यता और ईश्वरीय कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। द्रौपदी को यह शक्ति इसलिए मिली क्योंकि वे केवल एक स्त्री नहीं बल्कि शक्ति और धर्म का प्रतीक थीं। यह वरदान यह भी सिद्ध करता है कि नारी मात्र एक शरीर नहीं बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा का स्रोत होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि द्रौपदी का जीवन केवल सौंदर्य और विवाह तक सीमित नहीं था बल्कि वे एक दिव्य नारी थीं जिन्हें स्वयं ईश्वर ने विशेष आशीर्वाद दिया था। महर्षि नारद का वरदान उन्हें केवल शारीरिक शुद्धता के लिए नहीं बल्कि उनकी आत्मिक दिव्यता को दर्शाने के लिए दिया गया था। तो मित्रों, इस रहस्य को जानने के बाद क्या आप नहीं मानते कि महाभारत केवल युद्ध और राजनीति का ग्रंथ नहीं बल्कि अनगिनत रहस्यों और दिव्यता का भंडार है? अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगर आपको ऐसे ही रोचक रहस्य जानने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मिस्टिक चैप्टर्स, जहां हर कथा में छिपा है एक गूढ़ रहस्य।